आपके अंदर जो अंदर का आनंद है, अंदर की सत्यता है, अंदर का चैतन्य है, वो फूटने को तैयार हो रहा है। तो जब आप जीभ को दांत की जड़ में लगाते हैं तो जैसे आप बाहर से कुछ नहीं बोल पाते, केवल एक ही परमात्मा का पवित्र नाम, आदि नाम, सार नाम, सत्य नाम, अमृत नाम ही निकलता है। कौन सा? आप लोग एक साथ दोहराएंगे, फिर आपको एक दूसरी क्रिया की ओर ले चलेंगे। ये जीभ को दांत की जड़ में लगाने के बाद कोई दूसरा नाम निकलता नहीं। केवल जैसे अभी एक हमारे महात्मा बोल रहे थे कि मान लो आपको जो है कुछ अंदर की क्रिया नहीं पकड़ में आ रही, तो आंख बंद करके मुंह से जो है आप आराम से जीभ को दांत की जड़ में लगा के और इस ओम के नाम को जो है उठने दीजिए। मूलाधार माने जहाँ से आपका मल विसर्जन का मार्ग होता है, वहाँ रीढ़ की हड्डी है। तो ये ओम जब उठता है तो उधर से उठते उठते और मूलाधार से स्वादिष्ठान से उठ के आपके मणिपुर, ये शरीर है, ये चक्कर घन चक्कर हैं, इन चक्करों से ऊपर निकलते जाते हैं आप। तो ये पृथ्वी तत्व का चक्कर, जल तत्व का चक्कर, अग्नि तत्व का चक्कर, वायु तत्व का चक्कर, आकाश तत्व का चक्कर, रस तन मात्रा का चक्कर, गंध तन मात्रा का चक्कर, रूप तन मात्रा का चक्कर, स्पर्श तन मात्रा का चक्कर, शब्द तन मात्रा का चक्कर, उसके बाद मन के संकल्पों का चक्कर, बुद्धि के जो है निश्चय जो है उनका चक्कर, अहम का चक्कर, स्मृति का चक्कर, इन समस्त चक्करों से आप निचक्कर होते जाते हैं। ये जो बाहर से भी आप नाम लेते हैं वो केवल ऐसे नहीं है कि केवल हवा में आप करते हैं। आप अपने मन को ले आइए पहले मूलाधार में, और जब आप ओम कहते हैं, आपसे फिर से एक बार कहवाएंगे, तो उस नाम को मूलाधार से लाते हुए स्वादिष्ठान, मणिपुर, आज्ञा, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, और फिर रस चक्र में जीभ के पीछे, नाक की नोक के पीछे, दोनों आंखों के पीछे, दोनों स्पर्शकों के पीछे, मतलब जो कनपटियां ये पीछे जाके जो एक ब्रह्मरंध्र के नीचे एक जगह बनाती है, आंखें भी वहीं पर बनाती हैं, जहाँ पर आपका जो दोनों दृष्टि पटल जहाँ पर जाके मिलते हैं, और वहीं पर ये कर्ण पटल जाके मिलते हैं। तो ये इन्हीं को कहते हैं शब्द, रस तन मात्रा, गंध तन मात्रा, रूप तन मात्रा, स्पर्श तन मात्रा और शब्द तन मात्रा। और फिर इसके ऊपर मनस तन मात्रा, इसको मनोकुटी, ब्रह्मकुटी, और चित्त को स्मृति कुटी, और इसको कहते हैं अशिव कुटी। और शिव कुटी के पार जो है आप सदाशिव कुटी को प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर से एक बार सब लोग जीभ को दांत की जड़ में लगाएंगे। ये वैखरी वाणी का अभ्यास है। सब लोग तैयार हो जाओ, सीधे हो, जीभ को दांत की जड़ में लगाओ, और इसके बाद आपको ओम का कैसे करना है वो अभी हमने आपको बताया था। ओम जिन अध्यात्मों के द्वारा आप पार जा सकते हैं, भुवन चतुर्दश भूधर धारी। तो ये जो जब भगवान जो है विवाह करके क्या माने, ये जो मन, ये जो आपका आत्मा का अनुभव, विवेक और भाव भरत और सत्संग का शत्रुघ्न, ये जो है अनुभव विधेय भाव से युक्त हुआ। जितना आत्मा का अनुभव करोगे विधेयता का अनुभव होगा। विवेक माने जो है बुद्धि में संपन्न हुआ, उनमें मिला माने बुद्धि में युक्त हुआ, और भाव भरत जो है स्मृति में स्थित हुआ, और आपका जो सत्संग है वो सुना हुआ जो है वो कृतार्थता को प्राप्त
हुआ, मैंने आपकी जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था ये सज जाती है। और इसी को जो है 14 अध्यात्मों के द्वारा समझाया गया है कि 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो इनकी 14 स्थान भी आपको बताए थे। तो जब आप ओम का वैखरी वाणी से वो करते हैं तो ये 14 स्थानों को क्रमशः धीरे से ऊपर से उठाते जाते हैं। और जब आप ओमकार का करते हैं तो परमात्मा आपकी अहम में, स्मृति में, आपकी बुद्धि के बोध में, मन में, शब्द श्रवण में, आपकी स्पर्श में परमात्मा का बोध, आपकी दृष्टि में, आपकी श्वास में, आपके जीव में, आपके कर्तव्यों में, आपकी वाणी में, आपके जो है गति मार्ग पैरों का जो है उसमें, जन्म मार्ग में और मृत्यु मार्ग में, सब में परमात्मा जो है सुवासित हो जाता है। और नीचे से एक बार ऊपर उठाना, एक बार ऊपर से नीचे उतारना, ये 14 जगह आपको बता ही दी है। भुवन चतुर्दश भूधर बारी, तो सुकृत मेघ वर्षई बरवारी, ये क्या बरसाते हैं? पुण्यमय बदल जो है ये सुकृत मेघ वर्षई बरवारी, श्रेष्ठ वाली पुण्य का जल बरसाने लगते हैं। ये अब आप जो ओम कहेंगे जीव को दांत की जड़ में लगा के, वो ऊपर से नीचे तरफ आएगा। पिछली बार आप नीचे से ऊपर तरफ ले गए थे, अब ऊपर से सब लोग सीधे बैठो, सीधे खड़तूस सीधा। जितने खड़तूस आड़े बेड़े हो ना वो सीधे हो जाना भाई, हैं? अच्छा तो ठीक है। आपकी जो है जीभ को दांत की जड़ में लगा के, और जब ओम कहोगे ओम निकलेगा मैंने अपने आप, क्योंकि कोई दूसरा नाम तो निकलता नहीं जीभ को दांत की जड़ में लगाने के बाद। और ऐसी ओम किसी को नहीं कहना है, जीभ को दांत की जड़ में, नीचे वाले दांत की जड़ में अंदर से जीभ को चिपका देना है। और उसके बाद अपने आप मुंह से जो निकलेगा वो वही निकलेगा, और उसको ऊपर से नीचे तरफ लाना है। जो सुजन है, जो बोध, जिसको बोध को प्राप्त करना है, वो इस तरह से उसका बोध करते जाएंगे। तो देखिए तैयार हो जाए। देखिए आपका पूरा 14 अध्यात्म पुण्यमय जल से पुण्य के बदलों ने वर्षा कर दी। सुकृति मेघ वर्षई बरबारी, सुकृत के मेघ ने सुख की वर्षा कर दी, आनंद की। आप लोग रोज ऐसा करेंगे वैखरी वाणी से तो आपके अंदर जो है पुण्य के बदल सुख की वर्षा करने लगेंगे, आनंद की वर्षा करने लगेंगे। सरल साधन बताया ये वैखरी वाणी का है। और एक साधन पूर्व में आपको बताया कि आपको जो है मुंह से कुछ नहीं कहना है और केवल जो है क्या करना है, नाभि में मन को टिकाए रखना है। तो अपने आप वहां से जो है ध्यान की वो जो प्राणों का विस्फोट हो रहा है, ऊपर तरफ प्राण ऊपर उठ रहे हैं, क्योंकि नाभि जो है अग्नि तत्व का प्रतीक है और अग्नि ऊपर ही तरफ उठती है। हर चक्र के अपने अपने सिद्धांत हैं और ये आपका अग्नि तत्व का होने से अग्नि तत्व ऊपर ही तरफ उठता है। इस कारण जो है आपने देखा यहाँ पर जब आप लगाते हैं तो ऊपर तरफ जो है क्या होता है, प्राणों का प्रवाह उदित होता है, उठता है। अब तीसरा, क्योंकि बगैर नाम को जाने कुछ आप समझ नहीं पाएंगे। हाँ महाराज जी को ले जाओ, देखो जहाँ बता रहे हैं पीछे।